नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सभी लोगों का। थोड़ी सी बातचीत जो है करने का मूड था, थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए। एक तो जैसे पुल जो है आरएएस का पेपर आया, आरएएस के पेपर में एक लड़की सफाई करती थी, सफाई करने वाली लड़की आरएएस में सिलेक्शन ले गई। पढ़ाई ने उसकी ज़िंदगी देखो कितनी बदल दी। एक किसान की 5 बेटियां थी, 2 बेटियां पहले से आरएएस क्लियर करके बैठी थी, 3 बेटियां और तैयारी कर रही थी और अब की बार उन 3 बेटियों ने भी काम कर दिया। मतलब एक किसान की 5 बेटियां, जब वो बेटियां पैदा हुई होंगी उस टाइम पर बेटियों को जो बोझ मानते थे, उस टाइम पर उसके पेरेंट्स को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा, उस किसान ने क्या क्या नहीं सुना होगा। लेकिन उन लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी, अपने जो पैदा होने का, अपने धरती पर आने का सही बता दिया कि जो है देखो, कोई भी आदमी जो ना, प्रकृति की कोई भी चीज़ जो है ना वो गड़बड़ नहीं होती है। तो बेटा है, बेटी है या जो भी है, आप राजस्थान में, आप हरियाणा में, आप छत्तीसगढ़ में, बिहार में, कहीं पर भी हैं, अगर आप एक अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक ये पढ़ाई है जो आपको किसी लेवल से किसी लेवल पर पहुंचा सकती है। तो मेरा मन था ये बातें मैं करूं। दूसरा जो है, जैसे हम लोग जो है लॉकडाउन के दौर से गुजरे, लॉकडाउन चला, ये हुआ वो हुआ, अब हम उस दौर में जो है वापस पहुंच गए हैं कि सेंटर्स खुल गए हैं, स्कूल खुल गए, आज से कॉलेजेस भी खुल जाएंगे, लोग पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो मामला बनेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो 5 की 5 बहनें आरएएस में सिलेक्ट हो गई। किसान थे, ढाणी में रहते थे, कॉलेज स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे और इतनी दूर थे, तो कितना अच्छा शानदार प्रदर्शन उसने किया। दूसरा एग्जाम्पल मेरा जो करने का मन था, वो सुनील सर, अपने जो सुनील सर बच्चों के चाचा, मजाक से में जो बोलते रहते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनके भतीजे ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। बीटेक किया था इससे छोटूराम जो यूनिवर्सिटी है, तो छोटूराम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कंप्यूटर में बीटेक करने के बाद 70 लाख रुपए ईयरली का पैकेज। हाँ, दोबारा सुनिए, 70 लाख रुपए ईयरली का पैकेज। मेरे ख्याल से इस यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से कोई भी जो स्टूडेंट फ्रेशर इस प्रकार से नहीं लग पाया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसने भी की है। सुनील सर का डायरेक्ट मार्गदर्शन रहा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी, सारी बातें हैं। तो बच्चों को कैसे तैयार किया जा सकता है। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी, सिर्फ देखो सरकारी नौकरी नहीं, आप में कैलिबर है तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। आपको एक अच्छा जो है लेवल मिलना चाहिए, अच्छी तैयारी का लेवल मिलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। अब दूसरी तरफ मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चे जो है इस प्रकार से बहुत अच्छे लेवल पर जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि जो है 6ठी से 12वीं क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, पढ़ाई शुरू कर दी है। मैं एक लुक दिखाता हूँ पहले आपको इन क्लासेस का, कि जो ये हम पढ़ा रहे हैं, जो ये बच्चे आ रहे हैं, इन बच्चों का लेवल क्या है। बहुत सारे बच्चों को जमा नहीं आता, घटा नहीं आता, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता। इसके बाद हम लोग जो क्या कहेंगे, जो क्लास दिखेगी वो भी डिक्रीज कर देता अच्छे कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब ये है, हम लोगों को कभी भी मार्केट के अंदर जो पैक्ड तरह से खाने की वस्तुएं होती हैं, पैक्ड फूड होता है, उसका अपने भोजन में कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे कि मार्केट के अंदर से तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बैड फैट होता है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। क्या करता है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। तो क्या हमें पेप्सी पीनी चाहिए? क्या हमें पैक जूस पीना चाहिए? क्या हमें रोज समोसे खाने चाहिए? क्या छोले भटूरे जैसी चीज खानी चाहिए? क्या फूंदी वगैरह पीनी चाहिए? ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है या बुरी है? कैसा फैट मिलेगा? बैड फैट मिलेगा। कैसे कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा? अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करेगा। अगर तो आप इन चीजों को यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो एक दिन आप लोगों की सेहत भी मस्त रहेगी। ये 6ठी और 7वीं क्लास है। 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे। 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है। इनको हम उस लेवल तक लेके जाएंगे, कैसे तैयारी होगी। अब ये 9th क्लास है, जिसमें नीचे मैंने रेखा लगाई। जैसे मैंने कहा हिमालय से गंगा निकलती है, रेखांकित पथ में सिंधु।
यहाँ पर वो श्रेणी के उदाहरण लिख लो सही। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया बेटा, भाववाचक हो गया, और एक आप लोग लिख सकते हो ऑल ऑफ दीज, सभी हो सकते हैं। एक मैंने ना इंग्लिश में लिख दिया। इंग्लिश में लिखने का मतलब ये है कि अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने 4 प्रश्न दिए बेटा, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि चारों के चारों किसके सही हैं। आ गया पास में यारों में आपके चेक करने के लिए। मैंने क्या बोला था, अगर आपका अच्छा लगा मुझे तो मैं एक्सीलेंट भी दे सकता हूँ, अच्छा भी दे सकता हूँ, गुड भी दे सकता हूँ, बेटर भी दे सकता हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं ट्राई टू डू बेटर भी दे सकता हूँ। ओके, बस 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, 1 ही मिनट। राइटिंग पूरी है, मेरे को कॉपी करो आप राइटिंग, देखो मेरी भी पूरी है। बेटा लो, हम लोग आंसर पर पहुंचे इसके, सबने कर लिया था क्या? पक्का? तो देखो भाई, जो ये पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई है, जो ये तैयारी है, जो ये बढ़िया चीज़ है, ये बहुत काम आने वाली है आपके, इसको आप ध्यान में रखो। मैंने जो है ना, जो ये लाइव किया, ये इसलिए दिखाया कि जो है देखिए ये शुरू हो गया है। और अब जो ICS में पढ़ाई होती थी, नौकरी की तैयारी हम करवाते थे, तो वो 6ठी से 12वीं क्लास भी चलेगा। 11वीं 12वीं में साइंस चल रही है, कंसेप्चुअल एकेडमी नयन सर के साथ है, और जो वहाँ से जो है हर जगह पर, नयन सर ने सोनीपत में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, पूरे हरियाणा में अब ये चलेगा। फिर उसके बाद बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पढ़ाई की ज़रूरत है। भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? कैसे बन जाएगी बात बिना पढ़ाई? तो एक अच्छे लेवल पर पढ़ाने के लिए देखो, नौकरी लगना ठीक है, नौकरी लगने लायक तो हम कम से कम बना ही देंगे बच्चों को, इससे ज़्यादा हायर लेवल की कहानी है। और पेपर आते रहेंगे, ऐसे ही जाता रहेगा सब कुछ, ऐसे ही 3 चीज़ें चलती रहेंगी। हम लोगों को सिलेक्शन तक पढ़ते रहना होता है। अगर तुम लोगों ने बीच में छोड़ दी है ना पढ़ाई, तो दोबारा शुरू कर दो। पेपर देखो होते रहेंगे, अब नहीं आएगा नंबर तो अगली बार आ जाएगा। वैसे तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, अब की बार ही ले जाओगे। एयरफोर्स का पेपर हुआ है अभी, एयरफोर्स के साथ SBI का पेपर हुआ है, पूरे के पूरे पेपर पढ़ाई में से मिले हैं। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको कहाँ दिक्कत है? अब जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो तैयारी नहीं करते, उनका क्या करें? स्कूली लेवल पर हाल ये है 10th क्लास में, 10th क्लास में जाकर के बच्चा बिगड़ने लगता है। हम लोगों ने जो महीना 20 दिन हो गया पढ़ाते हुए, हम कोशिश करेंगे कि वो मामला सुधरे, लेकिन मामला जो गड़बड़ की तरफ है। 9th क्लास तक बच्चे फिर भी ठीक ठाक हैं, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे फिट है, अभी वो कच्ची मिट्टी है, उनको किसी भी तरफ से लगाएंगे तो मामला सही है। लेकिन जो 8वीं और 9वीं और 10वीं क्लास में पहुंच रहे हैं, वहाँ मामला गड़बड़ होने लग गया है। और फिर 10वीं के बाद तो फिर जो है रास्ता पकड़ ही लेता बच्चा। अगर आपका बच्चा सही रास्ता नहीं पकड़ेगा तो गलत रास्ते पर तो जाएगा ही जाएगा। सही रास्ता पकड़वाना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। उंगली पकड़ के उनको चलाना सिखाना होता है। आप उनको सही रास्ते पर सिखा रहे हो या गलत रास्ते पर सिखा रहे हो? जो लड़कियां RAS बनी तो उसके पिताजी ने उनके ऊपर खूब काम किया होगा, उनको ये नहीं कहा होगा बेटी घर रहना, बेटी ये मत करना वो मत करना, उनको खूब आज़ादी और लिबर्टी दी होगी। जो लड़की सफाई करने वाली थी, जिसने RAS क्लियर कर लिया, अब देखो कितनी बड़ी छलांग उसने लगाई है पढ़ाई के दम पर। सुनील सर के भतीजे ने 70 लाख रुपए महीने का पैकेज, कितनी शानदार और कितनी बड़ी अचीवमेंट है। कल सुनील सर ने पार्टी भी दी बढ़िया, और आज हम जाएंगे उनके पास। सुनील सर के मार्गदर्शन का फ़ायदा उठा करके आप जो बड़े लेवल तक पहुंच सकते हो। अब उसने उस बच्चे को बचपन से देखा, स्कूल की पढ़ाई के दौरान देखा, फिर बाद में देखा, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान देखा, बीटेक करते हुए देखा, सारी चीज़ों का। तो ये सारा एक्सपीरियंस उस लड़के के पापा सुनील सर के बड़े भाई तो ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे से ट्रांसपोर्टर, एक टेम्पू उनके पास है। आजकल आईसर का जो होता है तो वो जो है कैंटर उनके पास है, तो वो चला करके अपना घर का गुजर बसर करते हैं। उसकी फ़ीस में भी कुछ हेल्प बीच में सुनील सर करते हैं, कभी कभी उनके जो है पिताजी करते हैं। तो ये हाल है। लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट, एक बच्चा अगर पढ़ जाए तो परिवार का लेवल बदल सकता है। आप भी अपने बच्चों को सही रास्ते पर पढ़ाइए। उनको एक प्लॉट दे के जाना, ना दे के जाना, उनके लिए एक एक्स्ट्रा घर बनाना चाहे ना बनाना, लेकिन उनको पढ़ा लिखा करके इस लायक बना देना कि वो अपनी काबिलियत के दम पर अपना घर चला लें, अपनी ज़िंदगी चला लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोचिंग भी चल रही है, ट्यूशन्स भी चल रहे हैं।
हम लोगों का काम यहाँ होमवर्क करवाना नहीं, बच्चे का बेस बनाना है। थोड़े से दिनों में ये लेवल बदल देंगे हम। पढ़ाई का लेवल अब पूरे हरियाणा का बहुत जल्दी बदलने वाला है। इसके साथ फिर जो है हरियाणा में जब ये सफल हो जाएगा तो फिर जो है राजस्थान में चलेगा, दिल्ली में चलेगा, यूपी में चलेगा, बिहार में चलेगा। धीरे धीरे हर जगह पूरे देश में एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे मॉडल के तहत जाकर के जो है काम बनेगा। 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है एक ब्रांच चलाने में। 3 रूम स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं अगर 11वीं 12वीं तक चलाना है। अभी हम 6ठी से 10वीं तक 2 रूम्स में मैनेज करके चलाते हैं। और जैसे ही जो है बच्चे बढ़ेंगे, जैसे ये जो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इनकम बढ़ेगी तो फिर रूम्स एक्सपेंड करने की बातें करेंगे, फिर टाइम भी पढ़ने का जो बढ़ जाएगा। अभी शुरुआत में पढ़ाना भी थोड़ा थोड़ा चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस प्रकार से उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है, पूरा जीवन हमने जो है देखो एजुकेशन पर लगा दिया है। 12-13 साल हो गए ICS को चलाते हुए। नंबर 1 भी दिए हैं, 100% गारंटी के बैच भी दिए हैं। सरकारी नौकरियां कितनी ज़्यादा हैं, आप सभी लोगों का प्यार इसलिए तो मिला रहता है। अब हमने जो है शुरू कर दिया स्कूलों का भाई काम। भाई एक ज़िंदगी मिली है, इसमें जितनी मेहनत करके जितना अच्छा काम हो जाए देश भले का, लोगों के भले का, उतना ही बढ़िया है। और हमारा तो देखो भाई बिजनेस और खाना पाना जो कुछ भी है वो सब कुछ इसी के ऊपर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।